हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके लिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश मैं करता हूँ ताकि जो है आप में से मैक्सिमम लोग के जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकाल पाओ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणवी हैकर का। ये बोलते हैं कि हमको अपने आईफोन पे कवर और स्क्रीन गार्ड लगाना चाहिए क्या? 2 साल तक मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। अभी बैटरी हेल्थ जो है वो 98% हो चुकी है, फिर 90 हो जाएगी तो क्या करूँगा? ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि इसकी वजह से बैटरी हेल्थ जो है हमारी वीक हो जाती है और कुछ अलग ही फीलिंग आती है अगर बिना कवर और स्क्रीन गार्ड के हम यूज़ करें। देखो आपके पास पैसा कितना है इस पे डिपेंड करता है। जब बेचने जाओगे तो अगर आपके फ़ोन पे स्क्रीन गार्ड नहीं है तो डिस्प्ले पे होंगे स्क्रैचेस, तो स्क्रैचेस वाले फ़ोन की तो कॉस्ट थोड़ी आपको सेकंड हैंड मार्केट में कम ही मिलने वाली है। कवर के बिना भी फ़ोन को यूज़ करोगे तब भी जो है आपको थोड़ी वैल्यू उसकी कम मिलेगी। और तीसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे अगर आपका फ़ोन गिर जाता है, टूट जाता है, बैक ग्लास वगैरह टूट जाता है तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है आईफ़ोन का, इसलिए उसको लगाया जाता है। अगर उसकी वजह से बैटरी हेल्थ आपकी साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर 1% से गिरती है ये लगाने की वजह से, ज़्यादा तो गिरेगी नहीं। अगर ये लगाने की वजह से हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि आपने ऐसा कवर लगाया जिससे फ़ोन हीट होता है, तब भी वो 1% बैटरी हेल्थ गिरना जो है मेरे हिसाब से वर्थ इट है, क्योंकि फ़ोन टूट जाने पे आईफ़ोन का रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुरकिरात सिंह का। ये बोलते हैं कि पहले आप आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स यूज़ करते थे, मैंने भी वो देखकर आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स लिया है। सारी चीज़ें एकदम अच्छी है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, तो फिर आपने चेंज क्यों किया? 13 प्रो क्यों आप यूज़ कर रहे हो अभी फिलहाल? 13 प्रो मैक्स बेचा क्यों? और 14 सीरीज़ में आप कौन-सा मॉडल परचेज़ करोगे? मेरा 13 प्रो मैक्स था पहले ब्लू कलर का, उसको सेल करके मैंने डुअल सिम वाला लिया। उसके बाद जो है मैंने उस बीच के अंदर मतलब ब्लू वाला बेचने और डुअल सिम वाला यूज़ करने के बीच में मैंने 13 प्रो जो है उसको इस्तेमाल किया और तब मुझे समझ में आया कि यार 13 प्रो अपने को ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, हाथ में जो है आराम से बैठ जाता है। कार भी चला रहे हैं या कोई और काम भी कर रहे हैं ज़रूरी उस टाइम पे, अगर कभी फ़ोन यूज़ करना पड़े तो उस टाइम पे भी 13 प्रो जो है वो बेटर लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि 13 प्रो मैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 13 प्रो मैक्स डेफिनेटली 13 प्रो के मुकाबले एक सुपीरियर बैटरी लाइफ के साथ आता है। तो अगर आपके लिए बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ही बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो 13 प्रो मैक्स जो है एक बेटर डिवाइस रहेगा। सोच रहा हूँ कि वापस जो है 13 प्रो मैक्स ले लूँ, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें दोनों फ़ोन की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी उसकी फिलहाल कोई नीड नहीं लग रही, क्योंकि ये फ़ोन जो है मेरे हिसाब से एक परफेक्ट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा बिकता भी 13 सीरीज़ के अंदर प्रो मॉडल के अंदर 13 प्रो है और नॉन प्रो मॉडल के अंदर आईफोन 13 है। अगला क्वेश्चन है गाइस इंद्रनील का। ये बोलते हैं कि WWDC में एप्पल ने एक फीचर बताया था डेस्क क्यू वाला, जहां पे आपका जो आईफोन है आपके मैकबुक के ऊपर माउंट हो जाता है और आपके फेस के साथ साथ वो डेस्क का भी जो है व्यू दिखाता है। तो ये किन आईफोन्स में पॉसिबल है? सिर्फ प्रो में रहेगा या सब आईफोन जिनके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसमें पॉसिबल रहेगा? तो हर कोई आईफोन जिसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जैसे आईफोन 11 एंड अबव, उसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल रहेगी, तो आप यूज़ कर सकते हैं आईफोन 11 के अंदर भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ईजिएस्ट वे क्या है कॉपी करने का फ़ोन का डेटा? विंडोज़ पीसी में मैं आईट्यून्स यूज़ नहीं करना चाहता। अब आईट्यून्स यूज़ नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप अपने आईफोन को कनेक्ट भी कर सकते हो और उस केस में आपका जो फोटोज़ वगैरह है, वीडियोज़ है, वो सारे आपके विंडोज़ पीसी में दिखा देगा, जो आपको यहाँ पे आपने जैसे लिखा है फोटोज़ और वीडियोज़, और इजीली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक फोल्डर ओपन होता है तो वैसे आईफोन का भी एक फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महेश मैथ का। ये बोलते हैं कि मेरे आईफोन 13 प्रो को मैंने iOS 16 बेटा में अपडेट किया और ऑफिशियल बैंकिंग एप्लीकेशन जो है वर्क नहीं कर रहे, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक में, क्या करूं? सबसे पहली बात, जो पहला बेटा होता है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, दूसरे में भी शायद आएगी, क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपर्स जो है अब काम करेंगे इन बेटा सॉफ्टवेयर के लिए भी अपने एप्लीकेशन को अपडेट करने का। और सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है इसके अंदर वो बैंकिंग एप्लीकेशन को भी पड़ती है। HDFC एक्सिस मेरे फोन में भी नहीं चल रहा। मैंने पिछले दिन में जो वीडियो बना के आपको बताया था कि iOS 16 के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, उसमें ये भी था। तो आप फिलहाल के लिए नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हो, सफारी के अंदर से ही जाके आपके बैंकिंग वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं भी फिलहाल वही कर रहा हूँ, मेरा भी प्राइमरी आईफोन पे ही मैंने iOS 16 डाल के रखा है और ये एप्लीकेशन डेवलपर्स को टेस्ट करने के लिए होता है और बाकी सारे डेवलपर्स को टेस्ट करके होता है और इसमें से बग्स निकालने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए इनिशियली इसमें बग्स होती है। फिर भी मैं बोलूंगा पिछले साल के जो बेटाज है और उसके पिछले साल के बेटा से उसके मुकाबले काफी स्टेबल है ये। अगला क्वेश्चन है एजाज खान का। ये बोलते हैं आईफोन 11 प्रो मैंने सेकेंड हैंड खरीदा है, सारी चीजें सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन क्या फेस आईडी ज्यादा यूज करने से, फेस अनलॉक ज्यादा यूज करने से फेस आईडी खराब हो जाती है क्या? क्योंकि परचेज करने के बाद से मैंने इसको बंद करके रखा है ताकि ये बाद में जो है अच्छे से काम करते रहे। बार बार फेस आईडी यूज करने से क्या उसका सेंसर वो काम करना बंद कर देगा क्या? बार बार सांस लेने से अगर फेफड़े आपके खराब हो जाएंगे तो क्या आप सांस लेना बंद कर देंगे? सोचेंगे चलो यार हफ्ता भर मैंने सांस ले लिया, अब एक दिन जो है संडे का दिन मैं सांस नहीं लेता हूं ताकि मेरे फेफड़े जो है अच्छे से काम करे, ताकि बुढ़ापे में जो है वो मेरे लंग्स जो है मेरे काम आए। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपके आईफोन में फीचर्स है उसमें से कोई भी ऑफ करके मत रखो, सब चीज ऑन करो, सब चीज इस्तेमाल करो। एक तो सेकंड हैंड लिया, पहले वाले ने फेस आईडी के साथ क्या गुल खिलाया आपको तो उसके बारे में खबर नहीं है, इसलिए जो आपके आईफोन में है वो सारे फीचर्स को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये खराब हो जाएगा वो खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्नव राजपूत का। ये बोलते हैं आईफोन 6 है, पूरा पैसा वसूल कर चुका हूँ इस फोन का, अब ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं हो रही है, 33,000 का बजट है मेरा,
सेकंड हैंड आईफोन लेना चाहता हूँ, आईफोन 11 लूँ या 12 मिनी लूँ, इसमें से कौन सा लेना चाहिए? 5G की वजह से आईफोन 11 लेने से डर लग रहा है। देखो 5G का अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 2025 के पहले नहीं आने वाला है। अभी 2022 चल रहा है, फिर 23 आएगा, 24 आएगा, 25 में भी फिर एंड पे जाएगा और फिर हो सकता है कि वो 26 पे चला जाए। तो अभी फिलहाल 5G का सोच के आप जो है आईफोन 11 या 12 मिनी के बीच में कंफ्यूज मत हो। आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा वो सोचो। आप आईफोन 6 से अपग्रेड कर रहे हो तो आपको आईफोन 12 मिनी भी जो है ये छोटा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 6 से तो आईफोन 12 मिनी का डिस्प्ले बड़ा है। कैमरा आईफोन 12 मिनी के 11 से बेटर है। आईफोन 12 मिनी में आपको मैगसेफ भी मिल जाता है। आईफोन 12 मिनी में आपको जो है 5G भी मिल जाता है जैसे आपको चाहिए। तो सारी चीजें आपको, और नाइट मोड सभी कैमरा भी आपको आईफोन 12 मिनी में मिलेगा। तो मैं आपकी जगह रहता तो आईफोन 12 मिनी के लिए जाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों KSA व्लॉगर का। ये बोलते हैं iOS 16 देख के लग रहा है कि एंड्रॉइड होने वाला है अपना आईफोन। तो ऐसा बहुत लोग मजाकिया तौर पे बोलते हैं, आपने भी मजाक तौर पे लिखा है, लेकिन अगर एंड्रॉइड के कुछ ऐसे फीचर्स है जो आईफोन में आने चाहिए, जो लोगों के लिए यूजफुल है, तो वो आने ही चाहिए। और आईफोन के कुछ ऐसे फीचर्स है जो एंड्रॉइड में आने चाहिए, तो वो आने ही चाहिए। चाहे वो गूगल को कॉपी कैट बोले या एप्पल को कॉपी कैट बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन कंपनीज को। बस ये चीज़ का ध्यान रखना आपकी, जो भी फीचर्स एप्पल लेके आता है वो लेट लेके आता है भले ही, लेकिन उसकी जो क्वालिटी रहती है और उसकी जो फिनिशिंग रहती है उन फीचर्स की, वो काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब जो तरीके से वो चलते हैं आपको ऐसे देख के ही मज़ा आ जाएगा। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन एंड्रॉइड में था, लेकिन एप्पल का लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन आप अभी देखेंगे तो एकदम कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल की ही चीज़ लगती है। उतनी अच्छी तरीके से, उतनी पॉलिश तरीके से एप्पल उसको बना के लॉन्च करता है। ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। अगला क्वेश्चन है अमनदीप पांडे का। बोलते हैं मैकबुक एयर M2 लॉन्च होने के साथ मैकबुक एयर M1 का प्राइस जो है वो कम नहीं किया है। एजुकेशन स्टोर पे भी 89,900 ही दिखा रहा है, जो पहले से ज्यादा है। तो आपके अकॉर्डिंग मैकबुक एयर M2 लेना चाहिए या M1 लेना चाहिए? कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहेगा? वैल्यू फॉर मनी वो रहेगा जो आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सके आपके पैसे के लिए। अगर आप 1 लाख रुपए डाल के मैकबुक एयर M1 ले रहे हो या आप 1,20,000 डाल के मैकबुक एयर M2 ले रहे हो, तो M2 में जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस है, क्या वो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देना आपके लिए वर्थ है? क्या आपका काम वो है क्या? या सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग करने वाले हो, मूवीज देखने वाले हो, या नॉर्मल कोई छोटा मोटा काम करने वाले हो? क्योंकि मैकबुक एयर M1 भी जो है ये वीडियो एडिटिंग तक के हेवी टास्क के लिए भी जो है सूटेबल है। बस ये है कि 8 GB का रैम कभी कभी कम पड़ जाता है अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई एंड कैमरास वगैरह से शूट करते हो तो। अदरवाइज एयर M1 जो है आज के हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और प्राइस बढ़ने का रीजन है डॉलर के सामने रुपी का वीक होना। अगला क्वेश्चन है क्रिप्ट का। ये बोलते हैं जैसे आपने बताया कि 40 से 80% के बीच में रखने से आईफोन की बैटरी हेल्थ जो है वो ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन मैं हैवी यूजर हूँ, बार बार मुझे फोन चार्ज करना पड़ता है, तो क्या मैं एकदम कम होने के बाद फुल चार्ज करके यूज करूँ या 40 to 80% के बीच का जो रेंज है वो मेंटेन करूँ? मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर 40 to 80 या 30 to 80 के बीच का रेंज आप जो है मेंटेन कर सकते हैं। अगर 20 पे भी चला जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, तब आपका फोन जो है ज्यादा हेल्दी कंडीशन में रहेगा उसकी बैटरी लाइफ के हिसाब से या बैटरी हेल्थ के हिसाब से। अगर आप एकदम 0 पे लेके जाते हो और एकदम 100 पे लेके जाते हो तो वो इतना जो है रिकमेंडेड नहीं होता आपकी बैटरी हेल्थ के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देवदास का। बोलते हैं एप्पल इवेंट में एप्पल ने मैकबुक प्रो को पुराना ही रखा है, बस M2 लगाकर लॉन्च कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो गया है, इससे भी तो अपडेट करना चाहिए था। आपको क्या लगता है मैकबुक प्रो 13 इंच दोबारा लॉन्च करेगा? बिल्कुल दोबारा लॉन्च करेगा, 14 इंच के तौर पे जो है ज्यादा करके उसको लॉन्च करने वाला है। अभी फिलहाल मैकबुक प्रो जो है 13 इंचेस वाला ये लेके कोई सेंस नहीं बनता है। मैकबुक एयर M2 ही लेना चाहिए अगर किसी को लेना है तो, क्योंकि मैक्सिमम फीचर्स जो है उसमें अच्छे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं मैकबुक प्रो के अंदर जैसे कूलिंग, वेंटिलेशन वगैरह जो है वो बेटर है। अदरवाइज मैकबुक एयर का मैकबुक प्रो जो है वो एक अपग्रेड मेरे हिसाब से अभी नहीं है, और वही पुराना डिजाइन उन्होंने रखा है क्योंकि मे बी उसका एक रिफ्रेश वो लोग लेके आने वाले आगे जाके। अगला क्वेश्चन है मोहित का। ये बोलते हैं कि मैकबुक एयर का प्राइस क्यों बढ़ गया 92,000 से 99,000? जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर के सामने जो है रुपी वीक हो गया, इसकी वजह से जब इंपोर्ट होती है कोई भी चीज़ तो महंगी हो जाती है। इंडिया में इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और टैक्सेस वगैरह तो इन पर लगते ही है। इंडिया में बनते नहीं है मैकबुक्स, चाइना से बन के आते हैं। और एयरपोर्ट्स प्रो का प्राइस भी बढ़ गया। एयरपोर्ट्स प्रो का प्राइस इसलिए भी बढ़ गया है, एक तो ये रुपी का कन्वर्जन वाला प्रॉब्लम, और दूसरी बात है 24,900 भी जो हुआ था वो भी पहले के मुकाबले ज्यादा था। उसका रीजन ये है कि बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बजट लेके आया उसके अंदर उन्होंने बोला था कि टैक्सेस जो है इन एक्सेसरीज पे, जो ये वायरलेस ईयरबड्स वगैरह होते हैं, इन पे अब बढ़ने वाले हैं, तो उनका प्राइस बढ़ने वाला ही था तो बढ़ गया। ऊपर से ये जो रुपी वीक हो गया डॉलर के सामने, उसकी वजह से और प्राइस बढ़ गया। अगला क्वेश्चन है फरदीन हुसैन का। ये बोलते एप्पल वॉच जो है राउंड शेप की एप्पल क्यों नहीं बनाता? सबसे पहली बात तो एप्पल को सबसे अलग रहने का रहता है, तो यहाँ पे जो गूगल के वॉचेस आते हैं, सैमसंग के वॉचेस आते हैं, वो राउंड शेप के आते हैं, तो एप्पल इसको जो है अलग शेप का बनाता है। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा ईजी रहता है टू रीड समथिंग ऑन अ स्क्वायर डिस्प्ले देन रीडिंग इट ऑन अ राउंड डिस्प्ले। तो ये वजह से भी एप्पल वॉच जो है वो इस टाइप के स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जो भी आप इसको बोलो ये शेप में आती है। सतीश पटेल का क्वेश्चन है कि एक शॉप पे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है कि ऑनलाइन में, और बिग बिलियन डेज सेल कब आएगी? तो बिग बिलियन डेज सेल जो है
वो आईफोन 14 का जो लॉन्च होता है उसके बाद आती है, हर साल उसी टाइम पे आती है। और शॉप पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है या ऑनलाइन में, उसका आंसर आपको हमारे वीडियोज़ में ही मिलेगा। जब वीडियो शॉप वाली बनती है तो समझ जाना शॉप पे ज़्यादा डिस्काउंट है, और ऑनलाइन वाली बनती है तो समझ जाना ऑनलाइन में ज़्यादा डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट जो है वेरी करते, कभी ऑनलाइन में बेटर आते, कभी शॉप पे बेटर आते, लेकिन दोनों पे एक साथ जो है एक जैसे डिस्काउंट हमको देखने नहीं मिलते। तो आपको एक इन्फॉर्म्ड बायर बनना चाहिए। जब भी आपको कोई भी परचेज डिसीजन मेक करना है तो आपको जो है अपनी पूरी रिसर्च करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बसीद सैयद का, ये बोलते हैं जीएसटी रिफंड मिल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूड आईफोन पे। हाँ, अगर वो आईफोन नया है, ब्रांड न्यू सील पैक आप ले रहे हो किसी शॉप से और वो आपको जीएसटी बिल प्रोवाइड कर सकता है, तो डिसकंटिन्यूड आईफोन पे भी आपको जीएसटी का जो क्लेम है वो आप कर सकते हैं। जैन गेमिंग का क्वेश्चन है कि 1.5 लाख रुपए का आईफोन लूं या बिजनेस में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। देखो, अगर आपके बिजनेस को 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जिससे आप और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, तो आपको 1.5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका बिजनेस आपके फोन के ऊपर डिपेंड करता है, 1.5 लाख का फोन लेने से आपका बिजनेस जो है और ज्यादा पैसे कमा के आपको दे सकता है, या उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है, जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई बिजनेस है या आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस फोटोज वगैरह आपके बिजनेस से रिलेटेड डालने होते हैं, तो आपको जो है आईफोन के अंदर वो पैसे लगाने चाहिए। ये जो क्वेश्चन का आंसर है मुझसे ज्यादा अच्छा आप खुद दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है बादल का, बोलते एक शॉप से सेकंड हैंड आईफोन 10s मैक्स लिया था, 100% बैटरी हेल्थ थी, फिर वो सर्विस पे आ गई, फिर से जो है शॉप पे उन्होंने दिखाया, फिर से वो 100% हो गई, लेकिन फिर से जो है उस पे सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? शॉप वाले जो है आपके आईफोन के अंदर कुछ झोल करे, कुछ गड़बड़ करे, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बैटरी हेल्थ 100% दिखा रहा है, उसके बाद फिर से जो है वो ऑटोमेटिकली सर्विस पे आ जाती है। तो बैटरी जो है आपकी फोन की, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप शॉप वाले को बोल के या तो बैटरी का जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व करवा लो, या फिर अपना फोन जो है उनसे रिप्लेस करवा लो। जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ अपने शॉप की वारंटी तो आपको दी होगी। अगला क्वेश्चन है न्यू का, ये बोलते हैं जीएसटी नंबर का कोई भी यूज कर सकते हैं कि अमेजॉन पर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने वाले ही। आई हैव जीएसटी नंबर बट इट इज फॉर ग्रोसरी सेलिंग। तो ग्रोसरी सेलिंग का आपको अमेजॉन पे सेल करना है, अगर क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, अगर सेल करना है आपको प्रोडक्ट तो आप यूज कर सकते हो वो जीएसटी नंबर का ग्रोसरीज को सेल करने के लिए, कोई और प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं। और अगर आप बोलो कि आईफोन लेना है मुझे इस जीएसटी नंबर पे, तो हाँ आप एक आईफोन ले सकते हो अगर आप प्रूव कर सको कि वो आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया। ऑनलाइन अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो या आपको फोटोज लेना है अपने प्रोडक्ट की, तो इजीली आप क्लेम कर सकते हो उस पे जीएसटी। हमारे संडे क्यूएनए का आखिरी क्वेश्चन है सुदीप साजवान का, ये बोलते हैं टॉप टेक यूट्यूबर्स जो इंडिया में है वो आईक्यू के फोन क्यों जो है प्रमोट कर रहे हैं इतना ज्यादा, जो कि इतने एक्सपेंसिव भी है। और ये टेक यूट्यूबर्स जो है पर्सनली यूज करते हैं आईफोन, सैमसंग के टॉप एंड फोन्स, लेकिन लोगों को फूल बना रहे हैं प्रमोट करके ये फोन्स, क्योंकि हम आईफोन्स खरीद सकते हैं और दूसरे गुड ब्रांडेड फोन्स भी खरीद सकते हैं इस प्राइस में। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो टॉप टेक यूट्यूबर्स है या कोई भी टेक यूट्यूबर है, जब हमको कोई कंपनी ऑफर करती है एक प्रोडक्ट और बोलती है कि इसकी अनबॉक्सिंग करो, तो हम अपने ओपिनियन के साथ या अनबॉक्सिंग नॉर्मल बता सकते हैं आपको फीचर्स वगैरह, लेकिन जब वो कंपनी एक पेड प्रमोशन करवाती है, रिव्यू करवाती है, तो वहाँ पे पैसे के सामने जो है वो प्रमोशन करके दिया जाता है उनको। अब उसके अंदर चूना जो लगता है वो कॉमन पब्लिक का ही लगता है, यूट्यूबर को उसके पैसे मिल जाते हैं, कंपनी को उसके सेल्स मिल जाते हैं, और आप लोग को जो है चूना लग जाता है। तो कभी एक बात का ध्यान रखना, एंड्रॉयड में अगर आपको जाना है तो टॉप लेवल के अगर फोन्स में आपको जाना है, एक्सपेंसिव फोन्स में, तो सैमसंग के जो फोन्स है एस सीरीज के, नोट सीरीज के, फोल्ड सीरीज के, इनके अंदर जाना। और अगर आपको iOS जाना है तो आपको मालूम है कि आपके पास जो चॉइस है वो एप्पल है। और बेस्ट से बेस्ट अगर आप देख लो, बड़े स्टोर्स में जाओ आप सिटीज के अंदर, वहां पे जाके ऑफलाइन स्टोर में, जैसे विजय सेल्स है, मैं वहां पे गया था, वहां पे जाके मैंने पूछा कि सैमसंग का काउंटर, एप्पल का काउंटर साथ साथ है, आईफोन्स की कैटेगरी में सबसे बेस्ट सेलिंग आईफोन कौन सा है, तो उन्होंने बताया आईफोन 13 ये वाला। और सैमसंग की कैटेगरी में सबसे बेस्ट सेलिंग सैमसंग फोन कौन सा है फ्लैगशिप के अंदर, तो उन्होंने बताया S20 अल्ट्रा। और जहां पे सैमसंग और एप्पल के सेल्स के कंपटीशन की बात है, मैंने उनको ही पूछा कि भाई दोनों में से बेटर कौन सा बिकता है, तो उन्होंने बताया कि जब कोई पब्लिक 70,000 80,000 पे करना चाहती है तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एप्पल के आईफोन्स ही होते हैं। तो आईक्यू का कोई फोन लेगा 70,000 का तो थोड़े दिन के बाद उसको पछताना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज का हमारा संडे क्यूएनए, आपके दिल में जो भी सवाल है नीचे कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।